अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय की 11 से 14 आयत। नीति वचन 22 11 से 14 आयत। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होता है, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है बाहर तो सिमुख होगा, मैं चौक के बीच दांत किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से विचार करते हैं। आइए आज अभी जो वचन हमने पढ़ा है उसमें से कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है जिसके वचन मनोहर होता है, राजा उसका मित्र होता है। जब मैं इस वचन को पढ़ा था तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। जो मन की शुद्धता को प्रीति रखता है और जब मन शुद्ध हो उसकी वचन दूसरों के लिए बहुत मनोहर होता है। जब अनेक लोगों से बातें करता है, लेकिन सुनने वालों को मालूम है जो बोलने वालों का मन कितना शुद्ध या कितना अशुद्ध है, या कितना बुरा है या कितना अच्छा है। लेकिन लोग सुनते रहता है, लेकिन मन में सोचता है कि जो उसने जो बात कही उनकी मन खराब है, मन की सोच बहुत बुरा है। जब ऐसा बुरे मन वाला कुछ बात खाता है तो दूसरों को शोभा अच्छा नहीं लगता है, तो मनोहर नहीं लगता है। लेकिन जिसका मन शुद्ध, अच्छा बात बोलने वाला लोग, अच्छा काम करने वाला लोग जब बात कहते हैं तो सुनने वालों के लिए मनोहर होता है और बहुत अच्छा लगता है, और राजा उसका मित्र होता है। राजा यहाँ की हम समझते हैं कि परमेश्वर ऐसा लोगों का मित्र बनता है। तो इसका मतलब जब हम दूसरों से कुछ बात कहते हैं, जो राजाओं की बात कहते हैं, परमेश्वर की बात कहते हैं, खास तौर से परमेश्वर का प्रचार करते हैं, मैसेज संदेश देता है, उन जो बोलने वालों का मन हमेशा शुद्ध होना तब सुनने वालों के लिए बहुत मनोहर लगता है। उसमें 12वीं आयत में हम देखते हैं यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है। यहाँ भी देखना यहोवा उस व्यक्ति के ऊपर जो मन में शुद्ध रखते हैं उसके ऊपर दृष्टि करते हुए उसका रक्षा करता है। जो अशुद्ध मन वालों का रक्षा यहोवा नहीं कर पाता है, ऐसा हम इधर इस वजन से समझते हैं। परंतु विश्वासदादी की बात उलट देता है। कभी विश्वासदादी नहीं बनना। एक प्रचारक हो
या विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब हम दूसरों को जो सुनाते हैं, दूसरों के सामने बातें कहते हैं, उस समय हमारा मन बिल्कुल ही शुद्ध होना परमेश्वर हमसे चाहता है। 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि आलसी कहता है बागर तो सिम होगा, मैं चौक के बीच दाद किया जाऊंगा। आलसी हमेशा हम देखते हैं कि आलसी हमेशा काम करना नहीं चाहते और कुछ ना कुछ उपाय बनाते हैं, चाल चलाते हैं कि वो काम नहीं करे, और बताते हैं कि कुछ ना कुछ बताते हैं कि हाँ ऐसा है, वो काम नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और लेकिन जो काम करने वाला मेहनती, जो ईमानदार व्यक्ति कोई रुकावट को नहीं देखते, लेकिन आलसी लोग हमेशा काम के ज़्यादा रुकावट क्या होगा ऐसा सोचता है। लेकिन मेहनत करने वाला ईमानदार व्यक्ति कभी रुकावट को नहीं देखता है, काम करते रहता है। बाइबल हमको बताते हैं कि कभी आलसी नहीं बनना। बाइबल हमेशा हमको हर कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आलसी कभी भी परमेश्वर का नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाया इसलिए कि और मेहनत करे। और आदम और हव्वा को परमेश्वर एदन बगीचा में बना कर रखा, बोला इसमें काम करना। जब काम ना किया, जब आलसी बन गया, उस समय शैतान अंदर प्रवेश कर दिया और इससे उनको उस जगह से निकलना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का लोगों के लिए यही आज्ञा दिया जाता है, जब हमारा दिल खाली हो और काम नहीं करता हो, आलसी में बैठता हो, उस समय शैतान मन में आकर हमें बुरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन मेहनत करने वालों के और परिश्रम करने वालों को परमेश्वर हमेशा साथ रहकर रुकावटों को दूर करते हैं। प्रवेश मसीह इस बातों के लिए कहा है, हम बाइबल में पढ़ता है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को भी परिश्रम करने के लिए कहा था, मेहनत करने के लिए कहा था, आलसी में बैठने के लिए कभी भी नहीं कहा था। जहाँ आलसी हो वहाँ शैतान काम करते हैं। और उसका आखिरी 14 आयत में हम देखते हैं कि और पराई स्त्रियों का मुँह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। तो हम देखते हैं कि पराया स्त्री मतलब यानी कि हम केवल एक स्त्री के संबंध में नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, जो पराया लोगों की बात हमेशा कड़वा होता है और वो गड्ढे में जाने वाली बात वो कहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम नहीं करता, पराया होता है। हमारा उन्नति को या हमारा आशीष को, हमारे जीवन में मिलने वाला आशीष को वो नहीं समझता है, लेकिन हमेशा हमें गिराने के लिए कोशिशें करता है। अनेक लोग उसमें गिर जाता है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। इसलिए ज्ञानी लोगों की बात सुनकर और शुद्ध मन में शुद्ध रखने वाला लोगों की बात समझकर सुनकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाए, परमेश्वर में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हृदय के अंदर बुरा रखकर जो बात करने वाला लोगों को सुनने वाला उनका जीवन में और आशीष नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध आता है। यही बात इनमें से हमें समझता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।